हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नंबर बोलते हैं कि नेक्स्ट अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना सा मास्टर कर सकते हो। तो एपिसोड नंबर 4 और 9 की स्टार्टिंग होती है। हमें आधे मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। लूजिंग एक एनर्जी को यूज कर रहा होता है ग्रीन कलर की। लूजिंग बोलता है ये नंबर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने जो ट्रुथ क्रिस्टल है उसे आधे मंथ में सीख लिया, पर ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। एक कंप्लीट ट्रुथ जो होता है वो ऐसा होता है कि एक पेड़ बन जाता है। तुमने जो भी मास्टर किया वो एक छोटी सी रूट है। तुम अभी पूरी पावर को डिस्प्ले नहीं कर सकते इसकी। तुम्हारी जो मास्टरी है वो सिर्फ असली सच के थोड़ी सी पास है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे इस क्रिस्टल को यूज करना है। लूजिंग बोलता है ठीक है। फिर मैं ना हुआ केव का सीन दिखाता है। लूजिंग ऐसे पड़ा होता है। जो ग्रैंड एल्डर होती है वो सोच रही होती है लूजिंग आधे मन से ऐसे गिरा हुआ है, ऐसे तो उसकी फिजिकल बॉडी पूरी ठीक है, यहाँ पे चल क्या रहा है। लूजिंग तब ऐसे खड़े होने लग पड़ता है। उसकी चेस्ट में एक वो जो क्रिस्टल होता है वो अपीयर हो जाता है और ग्रीन कलर की एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। ग्रैंड एल्डर बोलती है कि ये क्या चीज है। वो सोच रही होती है फादर और बाकी एक्साइल्स भी यहाँ पे आ गए हैं, कि लूजिंग की एनर्जीज ने उन्हें अटैक किया। एक एक्साइल बोलते है किस तरह की एनर्जी है। दूसरा एक्साइल बोलता है जियलोंग, मुझे भी पक्का नहीं है पता। ये मैं बता सकता हूँ कि ये जो ब्लड लाइन मतलब ये जो पावर है इसकी ब्लड लाइन की डिवाइन एबिलिटी नहीं है नाइनरी रेस की। क्या ये क्योस एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन की डिवाइन एबिलिटी है। लूजिंग ऊपर की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है। लूजिंग छोटा होकर जा रहा होता है आगे की तरफ और बोलता है एल्डर जिन, एल्डर फू, एल्डर ची। जिनला बोलते है कांग्रेचुलेशन, तुमने ब्रेक थ्रू दोबारा कर लिया। ऐसा लग रहा है तुमने काफी ज्यादा गेन किया इस टाइम पे। मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि किस तरह की एनर्जी है। लूजिंग बोलते क्या तुम इस एनर्जी को पूछ रहे हो। वो क्रिस्टल को अपने हाथ पे ले आता है। जिनला बोलते क्या ये किसी क्योस एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस है। लूजिंग बोले तुम क्या कुछ जान सकते हो इसके बारे में, तुम्हें पता है। जिनला बोलते मैंने ऑलरेडी गेस कर लिया था जब तुम लास्ट टाइम बॉडी ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रहे थे, पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें इनहेरिटेंस ही मिल जाएगी इतने ज्यादा कम टाइम में। ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है। चलो तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हम तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़ देंगे ताकि तुम कल्टीवेट कर पाओ। लूजिंग बोलता ठीक है। फिर हमें टोरेंट बोन टावर के बाहर का सीन दिखाता है। वहाँ पे इंसान एक बोल रहा होता है कि अगर हमने लाइट ऑफ एडजेक्शन के बारे में सुना नहीं होता तो हमें पता भी नहीं लगता हम कब मर गए। चलो इस चांस को लेते हैं और नोवा रेस के जो बोन टावर है उसे तोड़ देते हैं। हमें जिंदा रहना ही है। ऐसे वो सभी बहुत ज्यादा गैदर हुए होते हैं। एक बोलता है कि जो बिग रेसेस है वो अपने बोन टावर्स में छुपे हुए हैं, सिर्फ हम बेकार से लोग यहाँ पे मरेंगे। कौन अपनी डेथ का इंतजार करने की सोच रहा है यहाँ पे, हम ऐसा नहीं होने देंगे जरा भी। फिर हमें टोरेंट बोन टावर की एंट्रेंस का सीन दिखाता है। एक लड़की बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, किसने न्यूज को स्प्रेड कर दिया लाइट ऑफ एडजेक्शन के बारे में। दूसरी बोलती है कि शायद किसी ने ऐसे न्यूज को सेंड किया है, उनका पर्पस क्या होगा। पहले वाली बोलती है क्लियर नहीं है, उनका रीजन यही होगा उन दो सिबलिंग्स को मारना जो कि वार्डन रेस के हैं। दूसरी बोलती है कि हाँ ये वार्डन रेस ही होगी जो स्प्रेड कर रही है इस न्यूज को, पर उनके इतने ज्यादा नहीं है ना। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम एक एक पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर पाए, मतलब यहाँ पे जो भी है वो कुछ ज्यादा ही है। मिंगवी वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि ये पक्का ही मतलब ऐसी चीज नहीं जो वार्डन रेस ने की है। सारी रेसेस को हमने इन्वाइट नहीं किया था और ज्वानियन रेस में उनमें से एक है। बाकी वो जो दो होते हैं वो मिंगवी को ग्रीट करते हैं। एक बोलती मास्टर, ये तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि ये वार्डन रेस और ज्वानियन रेस दोनों ने मिलके की है। क्या ज्वानियन रेस मरना चाहती है। मिंगवी बोलती है पर मैं तुम्हें सच बोल लूं तो सिर्फ ज्वानियन रेस ही नहीं, बाकी छोटी रेसेस हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है, उनका भी यही गोल है कि उन दो सिबलिंग्स को मारना वार्डन रेस की। लूजिंग सही बोल रहा था। मैं ऐसे ही वेट कर रही थी कि वार्डन रेस कब काउंटर अटैक करेगी। जो वो औरत होती है वो बोलती है मास्टर तुम्हारी रीजनिंग क्या है। मिंगवी बोलती है अगर वो जो दो सिबलिंग्स है वो हमारी साइड में रहेंगे तो हमें फायदा होगा। बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है वार्डन रेस ने कुछ क्यों नहीं किया इसके बारे में, रीजन क्या होगा। वो जो ओल्ड वुमेन होती है वो बोलती है इसका ये मतलब कि उन दोनों सिबलिंग्स की जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं है उनको। मिंगवी बोलती है पर अभी जो वार्डन रेस है वो ज्वानियन रेस के साथ मिक्स हो गई है और बाकी रेसेस भी उनके साथ मिक्स हो गई छोटी छोटी। इसका ये मतलब होगा कि वो डर रहे हैं अब, और उसका ये मतलब भी है कि उन दोनों सिबलिंग्स के पास एबिलिटी है हम इस वर्ल्ड से छुड़ाने की और एक तरह से हमें फ्रीडम देने की। ओल्ड वुमेन बोलती कि हम उन डिसोलेट गॉड्स के साथ कैसे डील करें। मिंगवी बोलती ये हो सकता है कि ज्वानियन रेस ने अपने लोग डाले होंगे इनके बीच में। ये जो डिसोलेट गॉड्स है इनका यही गोल है कि ये बोन टावर में एंटर होना चाहते हैं, हम ये अचीव नहीं करने देंगे इनको। वो बोलती कि सभी यहाँ से चले जाओ, जितना ज्यादा जल्दी हो जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी सभी को। एक डिसोलेट गॉड बोलता है कि हम नोवा रेस की टेरिटरी से हैं, तुम कैसे हमें मरने दे सकती हो। दूसरा बोलता है कि ऐसे तो मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। तीसरा बोलता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करने लगे हो तो हमें ब्लेम मत करना अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो। मिंगवी अपने बड़े रूप में होती है, वो बाकी डिसोलेट गॉड उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। मिंगवी बोलती है कि मेरे को ब्लेम मत करना अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कर दूंगी। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और एनर्जी को कंसंट्रेट कर रही होती है और आगे की तरफ भेज
भेज देती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये किस तरह का मेथड है, शायद ये लाइट ऑफ एडजेक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। दूसरा बोलता है कि हमारे पास इतने ज्यादा वॉरियर हैं, शायद ये सभी को न मारे। तीसरा बोलता तुम सही बोल रहे हो, ये हम सभी को नहीं मार सकती, श्योर है। मिंग भी बोलती है कि मेरी हिम्मत नहीं किसी को मारने की, क्या मजाक कर रहे हो तुम। वो अपनी एनर्जी व्हील को ऐसे क्रिएट कर लेती है और बाकी जो भी डिसोलेट गॉड्स होते हैं वो मर रहे होते हैं उसके व्हील से। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंग भी बोलती है काफी होगा और उसने काफी मार दिए होते हैं। वो अपनी व्हील को रोक लेती है और बोलती है कि हम जो नोवा रेस के हैं उनके अंडर आता है टोरेंट बोन टावर, तो हम इतने भी हर्टलेस नहीं है कि हम सभी लोगों को अंदर घुसने दें, मतलब जगह कम है तो ये इम्पॉसिबल है सभी को सेव करना। अब तुम जो बचे हुए तुम बोन टावर में टेम्परेरी रह सकते हो। एक डिसोलेट गॉड बोलता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे है ना। दूसरा बोलता है कि इसने ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल को इतने सा कम टाइम में मार दिया, अगर ये सच्ची मुझे हमें मारना चाहती तो जरा भी मुश्किल नहीं होती इसके लिए, हम जरा भी क्वालिफाइड नहीं है इसको मारने के लिए। एक और बोलता है कि हमें एटलीस्ट चेक तो करना चाहिए। वेल 10 मिलियन लोग मार दिए इसने। तभी एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे इशारा कर रहा होता है और मैसेज भेजता है, माइंड मैसेज कि अब हमारा चांस है। तो वो एंटर कर रहे होते हैं बोन टावर में। हमें ईविल माउंटेन बोन टावर का सीन दिखाता है। वहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है कि मिंगवी का अटैक कुछ ज्यादा ही गंदा था, उसने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया। यान लाए तुम सही बोल रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किसी को छोड़ देगी। वैसे जो यान लाए होता है वो बोलता है कि वो नूवा रेस की एग्जाइल्स की लीडर है, वो कुछ ज्यादा क्रूअल होता मिंगवी के लिए अगर वो सभी लोगों को ऐसे मार देती बिना दया दिखाए। अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए मुझे पता था कि वो कुछ को छोड़ देती ताकि लोगों को लगे कि वो इतनी बुरी नहीं है। ये मेरी स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी थी। दूसरा बोलता है तो अब हम असैसिन्स को अरेंज करें जो कि अंदर घुस गए हैं। यान लाए बोलता है हाँ। वो पहले वाला बोलता है पर क्या असैसिन सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो जो टोरेंट बोन टावर के अंदर एंटर हुए हैं वो कर पाएंगे क्या कुछ। नूवा रेस डेफिनेटली कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी सिबलिंग्स के ऊपर। यान लाए बोलता है ऑफ कोर्स उनके पास चांस होगा। दूसरा बोलता है तो ब्रदर यान लाए पर्पस क्या असली। यान लाए बोलते है कि वेट करो और खुद देखो, तुम्हें लग जाएगा पता। तभी हमें टोरेंट बोन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है तुम्हारा ग्रेट ऑनर है कि तुम टोरेंट बोन टावर के अंदर आ गए हो और हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं ये होप करती हूँ कि तुम शांति से इस टाइम पे अंदर रहोगे जब तक ये लाइट ऑफ एडजेक्शन खत्म नहीं होती है। जो बेमतलब की मूवमेंट दिखाएगा उसे मार दिया जाएगा। तभी एक जो इंसान होता है वो जल्दी से बड़ा हो जाता है और भाग रहा होता है। एक लड़की बोलती है इसके पीछे जाओ, वो दोनों भाग रहे होते हैं उस लड़के के पीछे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, इंसान कर क्या रहा है। ऐसा बोलने नहीं किया कि कोई भी ऐसे मूवमेंट दिखाएगा उसे मार दिया जाएगा। वो इंसान जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। वेल फूचू नोटिस कर लेता है और बोलता है क्या कोई विंड थी। वो हैरानी से देखता है, वो मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल उसके पास ही पहुंच के होता है। उसके सर के ऊपर एक ब्लड लाइन मार्क अपीयर हो जाता है और वो फूचू के पास ही पहुंच के होता है। तभी उसके ऊपर अटैक होता है, वो मर जाता है ऐसे पास में गिर के। मिंग भी बोलती है कुछ भी इंप्रेसिव नहीं था। वो सोच रही होती है कि मुझे पता था कि ज़ुआनियन रेस ऐसा कुछ करेगी पर ये इतना भी सिंपल नहीं होना था। तब उसकी बहन आती है और बोलती फूचू क्या तुम ठीक हो। फूचू बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी सिस्टर, मैं ठीक हूँ। एक एल्डर वहाँ पे आती है, बोलती है मास्टर मिंग भी क्या हम फूचू का और ज्यादा ध्यान दे, उसे किसी हिडन प्लेस में छुपाएं। जियुन बोलती है कि मैंने ब्लड लाइन मार्क को फेल्ट किया, ये पक्का ही मेंबर्स होंगे वार्डन रेस के इनके अंदर। अगर हम बोन टावर के अंदर है तो छुपने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी 3 गेट्स अपीयर होते हैं। एक बार आता है मतलब जिन लाओ, वो बोलता है कि मिंगवे क्या सब कुछ यहाँ पे सही है। जो स्काई स्पिरिट बोन टावर है उनमें डिसोलेट गॉड्स आए थे, मैंने सस्पेक्ट किया था, मतलब मुझे लगा था कि तुम ट्रबल में होगे तो मैं यहाँ पे आ गया तुम्हें देखने के लिए। मिंगवे बोलती है कि बस कुछ चींटियां घुस आई थी पर मैंने उनका ध्यान रख लिया है। जियान लोंग बोलता है मतलब हाँ वही कि यान लाई कुछ ज्यादा बेवकूफ था कि इतनी ज्यादा घटिया सी टेक्निक्स को वो यूज कर रहा है। तभी एक दूसरा एक्साइल होता है, वो बोलता है यान लाई हमेशा तेज था ही पर इस टाइम पे उसका जो आइडिया था मारने का इन सिबलिंग्स को नूवा रेस की आइज के सामने वो तो कुछ ज्यादा बेकार था। एक और बोलता है कि जो वार्डन रेस है वो इन दोनों सिबलिंग्स को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रही है, ऐसा लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे इस टाइम पे। तभी जुआंगजुन एक एक्साइल होता है जिंगलू रेस का, वो बोलता है कि फर्स्ट टाइम अटैक हुआ इनके ऊपर, मैं श्योर हूँ कि सेकंड टाइम भी होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे क्यों नहीं करते हम, मैं क्यों नहीं ऐसा करता कि एक स्मॉल लैंड को क्रिएट करूँ अपनी एबिलिटी को यूज करके फूचू को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिंग भी जियान लाओ की तरफ देख रही होती है और बोलती है क्यों ब्रदर, ये इतना भी जरूरी नहीं है। वो जो इंसान होता है वो फूचू के पास से पहुंच जाता है और उसको मुंह को अपने हाथ से पकड़ लेता है। बाकी बोल रहे थे तुम क्या कर रहे हो जुआंगजुन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो फूचू को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है उसके सर को। वेल व्हाट द फक इज हैपनिंग। जुआंग बोलता है हंसते हुए मुझे माफ कर दो मिंग भी, जियान लाओ कुछ ज्यादा कम लोग हैं जो कि इस वर्ल्ड को छोड़ के जा सकते हैं और मैं उस प्लेस के लिए फाइट करने लगा हूँ। मिंग भी बोलती है तो अच्छा वो जो लोग थे वो बस एक अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे लिए टोरेंट बोन टावर में एंटर करने के लिए और वो असैसिन सिर्फ ऐसे मतलब बेवकूफ बनाने के लिए थी है ना। जुआंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा प्लान मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। अब मैंने फूचू को मार दिया है तो वार्डन रेस डेफिनेटली मेरे को अलाउ करेगी लीव करने के लिए। इस वर्ल्ड को छोड़ने के लिए कोई क्यों कुछ नहीं करता। मिंग भी बोलती है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पास चांस था अगर तुम हमारे साथ होते तो। वो बोलता है कि फूचू हमेशा मतलब मर गया है, तुम्हारे पास अभी भी चांस होगा। जियान लो बोलता है कि तुम
तुम होगे यहाँ पे जो मरने वाले हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 509 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।